कार्यकाल के अंदर अपनी हरकतों से बाज ना आना, मारवाड़ी में अपने शब्दावली का प्रयोग भी करना चाहिए। अपन बोलते हैं ना, कोई थोड़ा सा बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, चिकचोड़ियों करे बिना माने को नहीं, तो तीनों बार एक बार चिकचोड़ियों करे बिना नहीं मानियो। और तीनों बार ये छोटा बच्चा ने जो बार मना ने टोकना पड़े ना, आपस में बातचीत करने में बच्चा ने टोकना ही पड़े, रोकना ही पड़े। तो छोटे बच्चे ने जो हमें नहीं बिल्कुल के आगे से बदमाशी मत करना, तो ध्यान रखना, भाग चुप। उस व्यक्तित्व वाले उस अपने पड़ोसी मुल्क के लिए 7 दशक खराब कर दिए। असली काम पर अपना टारगेट था। मोदी जी ने आते ही अपनी जो मूलभूत सुविधाएं, गरीब को बैंक खाते से लेकर के स्वच्छता अभियान वाले शौचालय, गरीब को छत, बिजली, पानी, खिलाड़ियों के लिए खेल, माताओं के लिए गैस, सारे महत्वपूर्ण विषय बहुत ही अल्पकालीन समय के अंदर उन विषय को छुआ भी और उनको जमीन पर उतारा। विश्व के 2 बड़े माफिया, बहुत भली बातें उन्होंने समझा, दवाई माफिया और हथियार माफिया। जो विकसित देश अपने हथियारों को बेचने के लिए, अपनी दवाइयों को बेचने के लिए एक बाजार से ज़्यादा अपने को कभी कुछ ना गिनने वाले उन देशों के इरादों को समझ करके एक ही जिद पर अड़े कि मैं मेरे देश के अंदर ही सब कुछ निर्मित करूंगा। मेक इन इंडिया, जिसको हथियार बेचना है यहां पर आकर के लगाए। आप देख रहे हैं विक्रांत, तेजस, ब्रह्मोस, ऑपरेशन सिंदूर में आपने हमने सबने देखा है। 4-4, 5-5 दशक तक पोलियो, हैजा, ऐसी महामारियों के बीच में तड़पने के लिए देशवासियों को हमारे पूर्व नेतृत्व करने वाले नेताओं ने छोड़ रखा था। उनसे टीका नहीं लाया जा रहा था, बनने के बावजूद भी आपने हमने सबने वैश्विक महामारी कोरोना को देखा भी, भुगता भी, अपनों से डरने का भी अपन ने अवसर देखा। बहुत ही भयाक्रांत ये दृश्य था। लेकिन एक अल्पकालीन समय के अंदर टीके का भी हिंदुस्तान की धरती पर ही 2-2 टीके बनाए जाते हैं। हिंदुस्तानियों को, अपने सभी देशवासियों को तो देने का काम किया मोदी जी ने, लेकिन विश्व के अंदर भी उसको, पूर्व में जो विकसित देश जो कार्य करते थे उस दिशा की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम आपने हमने सबने मोदी जी के नेतृत्व में संभव होते हुए देखा। परिस्थिति बदल रही है। अक्सर मोदी जी अपनी बातों ही बातों के अंदर अपने को कहते हैं, इशारे इशारे में कई बार उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है मेरा देश बदल रहा है। कई बार उन्होंने युवाओं को एक दिशा समझाने के लिए यही समय है, सही समय है का भी वो जिक्र करते हैं। मेक इन इंडिया का वो जिक्र करते हैं, स्वदेशी का वो जिक्र करते हैं। सेल्फ जनरेटेड इकोनॉमी, अपने देश के अंदर ही अपन लोग इतने सक्षम और इतने पर्याप्त मात्रा में है कि अपन खुद की इकोनॉमी खुद ही घुमा सकते हैं। लेकिन अपन पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ही लंबे समय से, क्योंकि अपने को बचपन से ही खूब सारे उल्टे सीधे नैरेटिव सेट किए गए, अपने दिमाग के अंदर एक वजन डाला गया, बाहर की चीज़ अच्छी है। उस कालखंड की पिक्चरें भी बनती थी, उन पिक्चरों के अंदर भी आपने हमने उनके दृश्य भी देखे, उनके गाने भी सुने। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, दिल है हिंदुस्तानी। बस दिल वाला माल अपना था, बाकी सब इम्पोर्टेड। देखते ही देखते इस 11 वर्षों के सफ़र में जीडीपी के 11वें से 4थे स्थान, कल ही हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जोधपुर की धरती से पूरे हिंदुस्तान को, नहीं विश्व को बता रहे थे, अगले साल हम 4थे पे नहीं, हम 3रे नंबर पर आने वाले हैं। जापान जैसा देश पीछे और जर्मनी को हम अगले साल पीछे छोड़ने की तरफ लगातार निरंतर हम प्रयासरत हैं और आगे अपने कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन अपने को 60-70 के दशक में सिखाया गया मेरा जूता है जापानी, ओम कौन चाहिए जापानी, जापान लारे रह गयो। अब मोदी जी वाला मेक इन इंडिया ले लो और ऊँचो हुआ जूतो भी, पतलून इंग्लिस्तानी। अरे ब्रिटिश कॉलोनी थे, 47 में निकाल दिया बाबा ने, लेकिन पतलून इंग्लिस्तानी अटाड़ी घनी बढ़िया है। पतलून 2 अक्टूबर का सिर्फ एक फ़ोटो खिंचाने को काम नहीं करा ना, खादी में फ़ोटो खिंचाओ आप सब। 2 अक्टूबर है, सब जना जान मैं थे सब जाओ, पैरनो भी हीक लो नहीं, इतनी शानदार है खादी। अपन सीखना पड़ी, बताना पड़ी समाज में। इत्तेफाक से भाई साहब ये खादी वाला दायित्व मेरा ही है,
तो उसके ऊपर भी मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, अभी कुछ नवाचार के प्रयास मेरे चल रहे हैं। आज देखते ही देखते समय बदल चुका है। आज तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा इस 2 साल के अल्पकालीन समय में शानदार जानदार 2 बजट दिए। सर्वांगीण विकास के लिए उस बजट का उपयोग जमीन पर कैसे उतारना, किस्सा तीव्र गति से प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रभारी सचिवों से, प्रभारी मंत्रियों से जमीन पर उसका टेंडर करवाने तक की प्रक्रिया का पीछा लेकर के मॉनिटरिंग करके आगे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए प्रदेश को सिर्फ हिंदुस्तान के मानचित्र के ऊपर ही नहीं, विश्व के मानचित्र पर कैसे राजस्थान प्रदेश का ये जो बड़ा भूभाग है कैसे प्रथम पंक्ति के अंदर आए, इसके लिए उन्होंने राइजिंग राजस्थान जैसा शानदार साहसिक कदम भी उठाया। 8 लाख करोड़ के काम जमीन पर उतारने का काम किया, 35 लाख करोड़ के MOU भी किए।